हेलो स्टूडेंट्स, आज हम साइमल्टेनियस इक्वेशंस को ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं ये देखेंगे। इसके लिए हमें ऑर्डर्ड पेयर पता होनी चाहिए। ऑर्डर्ड पेयर मतलब एक्स वाई कोऑर्डिनेट। ये ऑर्डर्ड पेयर जो होती है वो स्ट्रेट लाइन का एक पॉइंट होता है। ओके। और अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर यानी कि कोई पॉइंट ऑर्डर पेयर में कोई पॉइंट किसी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा हो तो वो उसका सॉल्यूशन बन जाता है। तो चलो अब इसे सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दो इक्वेशंस मिलेगी और याद रखना ये क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में हमेशा आता है और ज़्यादा मार्क्स के लिए आता है, इसलिए अच्छे से सीखो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको दो इक्वेशन दी होती है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6 दी गई है और x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 दी गई है। हमें एक एक इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ता है, उसके पॉइंट्स निकालने पड़ते हैं। जैसे हमने इस इक्वेशन की प्रोसेस की वैसे ही हमें इस इक्वेशन को प्रोसेस करना पड़ता है और बाद में हमें दोनों का एक वो ग्राफ पे ड्रॉ करके दोनों इक्वेशंस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना पड़ता है। और इस ग्राफिकल मेथड में हमें पहले इस इक्वेशन को प्रोसेस करना पड़ता है, बाद में इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना पड़ता है। उसमें कुछ पॉइंट्स रख के हम ऑर्डर्ड पेयर निकालते हैं और बाद में दोनों ग्राफ्स के पॉइंट्स निकालने के बाद हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं और जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है वही उसका सॉल्यूशन बन जाता है। तो चलो देखते हैं सॉल्यूशन। पहले ये इक्वेशन लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6। अब हमें x की कोई भी वैल्यू लेनी है और y की वैल्यू निकालनी है। हम कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, पर आप लेते वक्त ऐसी वैल्यू लीजिए जो कि हमें फ्रैक्शन में आंसर ना दे, यानी कि कॉम्प्लिकेशंस बढ़नी नहीं चाहिए। इसलिए इजी वैल्यू ले यानी सीधा आंसर आ जाएगा। तो आपको x की वैल्यू लेनी है और y की वैल्यू निकालनी है। ऐसे हम टेबल ड्रॉ करते हैं। हमें 3 वैल्यू निकालनी होगी, यानी कि हमें x की 3 वैल्यू लेनी होगी और y की 3 वैल्यू निकालनी होगी। कैसे निकालते हैं देखो, हम कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं। अब हमने अगर x की वैल्यू 0 ले ली, x की वैल्यू 1 ले ली और x की वैल्यू 2 ले ली, तो अगर हम इस इक्वेशन में x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी ये देखना होता है। अगर हमने x की वैल्यू x इज इक्वल टू 1 इस इक्वेशन में पुट किया तो y की वैल्यू क्या मिलेगी ये देखना होता है। और लास्ट में अगर हमने x इज इक्वल टू 2 पुट किया तो y की वैल्यू क्या मिलेगी ये देखना पड़ेगा। हम इस 0 1 2 की जगह कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, 0 -1 -2 1 2 3 2 4 3 एनीथिंग विच यू वांट, बट सिर्फ हमें उससे y की वैल्यू निकालनी है। अब देखो कैसे निकालते हैं। अगर हम x की वैल्यू 0 लेते हैं, देखो इफ़ x इज इक्वल्स टू 0 पुट इन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6। दिस इक्वेशन में हम अगर x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमें y की वैल्यू क्या मिलेगी, 0 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6। दैट मीन्स y इज इक्वल्स टू 6, ये 0 वहाँ पे चला जाएगा, 6 माइनस 0 दैट इज़ y इज इक्वल्स टू 6। मतलब जब x की वैल्यू हम 0 लेंगे तब हमें y की वैल्यू 6 मिलेगी, यानी कि हमें जब x की वैल्यू 0 लेंगे y की वैल्यू मिलेगी 6। वैसे ही अगर हम x इज इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो हमें y की वैल्यू निकालनी है इस इक्वेशन में रख के। ओके, तो x इज इक्वल्स टू 1 पे अगर हम x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6 में पुट करेंगे, दैट इज़ 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6, वी गेट y इज इक्वल्स टू 6। ये 1 वहाँ पे चला जाएगा, 6 माइनस 1 दैट इज़ y इज इक्वल्स टू 6 माइनस 1 5। ओके, x की वैल्यू 1 होने पर y की वैल्यू 5 आ रही है, इसलिए हम यहाँ पे रखेंगे 5।
जब x की वैल्यू हम 2 लेते हैं तो y की वैल्यू क्या मिलेगी वो देखते हैं. x is equals to 2. For x is equals to 2, by putting this in equation x plus y is equals to 6, we get 2 plus y is equals to 6. That means y is equals to 6 minus 2. वो 2 वहाँ पे चला जाएगा तो माइनस में आ जाएगा. That means y is equals to 6 minus 2, that is 4. मतलब x की वैल्यू 2 होने पर हमारी y की वैल्यू आ रही है 4. ओके, जैसे हमने ये टेबल ड्रॉ किया इस मेथड से, वैसे ही हमें x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 के लिए सॉल्व करना होता है. तो चलो अब सॉल्व करते हैं. दैट इज x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4. x y टेबल ड्रॉ करना पड़ता है अगेन. अगेन आप यहाँ पे x की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं. आपने समझो अगर वैल्यू ली 1 2 3, कुछ भी वैल्यू चलेगी. अगर आपने यही वैल्यू ली तो भी चलेगी 0 1 2, बट हम अलग वैल्यू लेंगे 1 2 3. कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आपने सेम वैल्यू ले ली तो भी, क्योंकि इक्वेशन चेंज हो गया है. अब हमें x इज इक्वल्स टू 1 इस इक्वेशन में पुट करने के बाद y की क्या वैल्यू मिलती है ये देखना होगा. तो चलो देखते हैं. बाय पुटिंग सिमिलर प्रोसेस करनी होगी. बाय पुटिंग x इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, वी गेट 1 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4. माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, ये 1 वहाँ पे चला जाएगा तो माइनस में आ जाएगा. ओके, माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, हेंस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 3. ओके, जब x की वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू आ रही है माइनस 3. यहाँ पे लिख लेंगे. अगर हम x की वैल्यू 2 लेते हैं तो y की वैल्यू क्या आएगी वो देखना पड़ेगा. x की वैल्यू 2, x इज इक्वल्स टू 2, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 में पुट करने के बाद 2 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, दैट इज माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2, दैट इज माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2 मीन्स y इज इक्वल्स टू माइनस 2. वी आर गेटिंग y इज इक्वल्स टू माइनस 2. x की वैल्यू 2 होने पर y की वैल्यू माइनस 2 आ रही है. ऐसे ही हमें x इज इक्वल्स टू 3 के लिए इस इक्वेशन में पुट करना पड़ेगा तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी. x इज इक्वल्स टू 3, x इज इक्वल्स टू 3 को इस इक्वेशन में पुट करो और y की वैल्यू निकालो. क्या आ रही है? 3 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4. माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 माइनस 3, ये 3 वहाँ पे चला जाएगा तो माइनस में आ जाएगा. माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 माइनस 3, दैट इज़ 1, हेंस y इज इक्वल्स टू माइनस 1. ये y की साइन वहाँ पे चली जाएगी. y की वैल्यू मिल रही है हमें माइनस 1. x की वैल्यू 3 होने पर y की वैल्यू माइनस 1 मिल रही है. ओके, यहाँ तक समझ आया? हमने ये जो वैल्यूज़ निकाली ये मेथड यूज़ करके, अब इसे ही हमें ग्राफ पेपर पर प्लॉट करना होता है ताकि हम सॉल्यूशन निकाल सकें. तो हमें इसके लिए ग्राफ पेपर लेना होगा. ओके, मैंने ये पॉइंट्स पहले से प्लॉट कर रखी है. ये सबसे आसान मेथड है और कोई भी इसे सीख के अच्छे मार्क्स मिला सकता है. तो देखो हम समझते हैं आगे क्या होता है. तो हमें पॉइंट्स क्या मिल गए वो हमें पहले लिखने होंगे, वो हम यहाँ पे लिख लेंगे. x की वैल्यू 0 होने पे हमें y की वैल्यू मिल रही है 6. ये x कोऑर्डिनेट होता है और ये y कोऑर्डिनेट होता है. जब x की वैल्यू 1 है तो हमें y की वैल्यू मिल रही है 5. ओके, और जब x की वैल्यू होती है 2 तो y की वैल्यू हमें मिल रही है 4 फॉर दिस इक्वेशन. ओके, कंफ्यूज मत होना दोनों इक्वेशंस में. जैसे हमने इस इक्वेशन के लिए प्रोसेस की वैसे ही हमने इस इक्वेशन के लिए प्रोसेस कर ली है. अब हमें यहाँ से क्या पॉइंट्स मिले? दैट इज़ 1 माइनस 3, 2 माइनस 2, ओके ऑर्डर पेयर, 3 माइनस 1. अब इन्हीं पॉइंट्स को हमें हमारे ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करना होगा. ओके, क्लियरली विजिबल है सबको ये? तो हमारा पहला पॉइंट है 0 6. इस इक्वेशन के लिए हमारा पहला पॉइंट है 0 6. पहले हम इस इक्वेशन के सारे पॉइंट्स प्लॉट कर देंगे,
बाद में ये पॉइंट्स प्लॉट करेंगे। तो पहले इस इक्वेशंस के पॉइंट्स देखो। पहला पॉइंट है 0 6, दैट इज़ ऑर्डर्ड पेयर 0 6। ये x कोऑर्डिनेट होता है और ये y कोऑर्डिनेट होता है, ध्यान में रखना। तो ग्राफ पेपर पे ये हमारी x एक्सिस होती है और ये हमारी y एक्सिस होती है। जो वर्टिकल होती है वो y होती है और ये जो हॉरिजॉन्टल होती है वो x एक्सिस होती है। तो हमारा पहला पॉइंट है 0 6, ओके। तो x एक्सिस पे 0 और y एक्सिस पे 6, मतलब हमारा पहला पॉइंट आ रहा है यहाँ पे, ओके। वैसे ही हम हमारा दूसरा पॉइंट प्लॉट कर देंगे 1 5। x एक्सिस पे 1, y एक्सिस पे 5। यहाँ पे हम लिख लेते हैं पहला पॉइंट 0 6, सेकेंड पॉइंट क्या था 1 5, ओके 1 5। थर्ड पॉइंट है 2 4, इसे भी ड्रॉ कर देंगे। x एक्सिस पे 2, y एक्सिस पे 4, दैट इज़ 2 4, ओके। ये हमने ड्रॉ कर लिया। इस पहले लाइन के सारे पॉइंट्स हमने ड्रॉ कर लिए, ओके। तो हम क्या करेंगे, इस लाइन से एक स्ट्रेट लाइन निकालेंगे, इस पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन निकालेंगे, ओके, जो इन तीनों को काट कर जानी चाहिए, ओके। इसलिए आप स्केल का ही इस्तेमाल करें, एग्ज़ाम में हमेशा स्केल का इस्तेमाल करें, ओके। तो ये हमारी लाइन कौन सी हो गई है, दिस लाइन इज अवर x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6, ओके। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6। ऐसे ही हम अब ये पॉइंट्स ड्रॉ कर लेंगे, दैट इज़ फर्स्ट पॉइंट इज़ 1, मतलब इस लाइन के पॉइंट्स ड्रॉ कर लेंगे, दैट इज़ 1 -3। x एक्सिस पे 1, y एक्सिस पे -3, ओके। सेकेंड पॉइंट 2 -2, ये पॉइंट है 1 -3। सेकेंड पॉइंट है 2 -2, 2 -2। और हमारा थर्ड पॉइंट है 3 -1, x एक्सिस पे 3, y एक्सिस पे -1, ओके। अब हम इन तीन पॉइंट से भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ओके। और ये हमारी कौन सी लाइन हो गई, हमने किस लाइन्स के पॉइंट्स ड्रॉ किए, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, ओके। तो इसे नाम दे देना x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। इस लाइन्स के पॉइंट्स हमने ड्रॉ किए। अब हमें ध्यान से देखो, अब हमें इसमें क्या देखना होता है, हमें जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, दैट इज़ यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है ये, तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो क्या है, x एक्सिस पे 5 है और y एक्सिस पे 1 है, ओके। आपको अच्छे से दिखने के लिए मैं ये ड्रॉ कर रही हूँ। इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है, 5 1, x एक्सिस पे 5, y एक्सिस पे 1। तो इस टू बोथ साइमल्टेनियस इक्वेशंस को हमने सॉल्व किया। तो इसका सॉल्यूशन आ रहा है, दैट इज इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट 5 1, which is the required solution of these two simultaneous equations, okay। क्लियर है सबको? आपको ये क्वेश्चन होमवर्क में सॉल्व करना है, सेम मेथड यूज़ कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं एक्स वाई की। पहले ये इक्वेशन सॉल्व करें, बाद में ये इक्वेशन सॉल्व करें, ग्राफ ड्रॉ करें और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना, ओके। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्रैमर्स रूल पढ़ेंगे, ओके।